आज मैंने गार्लिक ब्रेड कढ़ाई में बनाकर तैयार किए, वो भी बिना यीस्ट के। तो इस सिंपल सी रेसिपी को आप बहुत आसान तरीके से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा लिया और 1 कप ही मैदा लिया है। आप चाहें तो इसे मैदा से भी तैयार कर सकते हैं या गेहूँ के आटे से भी। और एक छोटे बाउल में मैंने दही लिया है। तो आटे को मिलाकर मैंने साइड कर दिया है। तब तक हम क्या करेंगे कि दही जो लिया है वो थोड़ा सा खट्टा है, तो मैंने आधी कटोरी दही में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच ऑर्गेनो और साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और साथ ही आधी चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाला है। अब इसको अच्छे से हम मिलाते हुए एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, जिससे थोड़ा सा ये फ्लफी हो जाए। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये फ्लफी दिख रहा है। फुला फुला ये बैटर हम आटे में डाल देंगे और बिना देर के इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे हमारा आटा अच्छे से मढ़े। पानी यहाँ पर आप थोड़ा सा गुनगुना ही लीजिएगा, जिससे जो डो है वो अच्छे से फ्लफी बन के आएगा। तो हम इसी को अच्छे तरीके से हाथों के मसलते मसलते आटे को अच्छे से मार लेंगे, जिससे जो हमारा बैटर है वो आटे में अच्छे से मिल जाए। आप इसे जितना पटक पटक करें सेट करेंगे उतना ही ये अच्छे से बन के डो तैयार होगा। आज मेरा गला बैठा हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है उसके लिए सॉरी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल स्लैब पर डालने के बाद इस डो को अच्छे से हाथों से मसलते हुए तैयार करेंगे, जिससे जी फ्लफी बने, जिससे जो हमारा आटा है वो अच्छे से बनकर तैयार हो। ये ज़्यादा फूलेगा तो नहीं, लेकिन 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा तो फ्लफी हो ही जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, गार्लिक बटर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हैं। थोड़ा सा हरी मिर्च लिया है जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही धनिए को भी चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक छोटे से बाउल में हम 1 चम्मच बटर लेंगे, उसमें लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरह से अगर गार्लिक बटर बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहें तो कच्ची गार्लिक को भी आप इस तरह से चॉप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो हमारी जो भी गार्लिक ब्रेड है उनको हमने हल्का लाइट ब्राउन भुना है और इनको अच्छे से चॉप करने के बाद इसमें हम 2 बड़ी चम्मच बटर डालेंगे। बटर आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको भी अच्छे से स्पून से प्रेशर बनाते हुए इसे दबाते हुए इसको गार्लिक ब्रेड में मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच ऑर्गेनो और 1 चम्मच ही हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स हो तो उनको भी आप डाल दे सकते हैं। अब इन्हें अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। इसमें हमने हल्का सा नमक भी डाला है। अब गार्लिक ब्रेड को अच्छे से बटर को हम अच्छे से मिला लेंगे। बार बार मैं गार्लिक ब्रेड बोल रही हूँ जबकि ये गार्लिक बटर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि ये हम गार्लिक ब्रेड पर लगाएंगे। तो आप इसको अगर एक बार बनाएंगे चाहे तो आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं या गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, ये दोनों पे ही बहुत टेस्टी होगा। गार्लिक बटर रेडी होने के बाद हमने अपने कुकर को, ये 5 लीटर का कुकर है, इसमें मैंने जो नमक डाला है उसको मैंने कई बार यूज़ कर लिया है। तो उसमें मैं चेक कर रही थी कि ये जाली कुकर में आ जाएगी, लेकिन 5 लीटर का जो कुकर है उसमें तो मेरी नहीं आ रही, क्योंकि कुकर अंदर की साइड से है उसका ऊपर का बेस। अगर वो बाहर से होता तो आ जाती। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई तैयार कर ली है। कढ़ाई में मैंने नमक डालकर स्टैंड लगाकर ऊपर से प्लेट ढक कर उसको 5 मिनट प्री हीट होने के लिए ढक दिया है। तब जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रही है तब तक हम जो भी हमारी जाली है जिस पर हमें गार्लिक बटर ब्रेड रखनी है, उसके हम लाइन अप करने के लिए कोई भी ओडी का या नॉन स्टिक ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो बटर पेपर था। इसी पर मैंने थोड़ा सा ऑयल को अच्छे से लगा दिया है या ग्रीस कर दिया है। और मैंने अपनी जो डो है उसको चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वो ज़्यादा तो नहीं फूला, लेकिन सेट हो गया है। इसके बाद हम इसमें से कट लगाते हुए 2 लोइयाँ निकाल लेंगे। तो इतनी डो से आप 2 गार्लिक ब्रेड बनाकर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो दोनों की लोइयों को हम राउंड शेप में रख देंगे बनाकर, और इसमें से हम एक लोई को लेकर
इसे बेल लेंगे। आप जब भी है ना गार्लिक ब्रेड या पिज़्ज़ा घर पे बनाते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। अच्छे से बनकर रेडी होता है, हमें पता होता है ये किन किन चीज़ों से बना है, इसलिए हार्मफुल होना तो सवाल ही नहीं उठता। इसे जब भी आप कोशिश करें ना, तो आप घर पर ही बनाकर तैयार करें। बच्चे तो इसके फ़ैन होते हैं। बच्चों को अगर घर का बना के देंगे ना, तो वो आपके आगे पीछे ही घूमेंगे। तो चलिए हम है ना इस लोई को है ना एक राउंड शेप में रोटी के आकार की बना लेते हैं। अब हम इसे है ना हैंड टू हैंड उसी बटर पेपर पर हम लगाकर इसके अंदर जो भी हमें फिल करना है वो तैयारी करेंगे। तो मैंने इसे साथ ही साथ इस बटर पेपर पर रख दिया है और इसके ऊपर हम है ना अब है ना गार्लिक बटर लगाएंगे। पहले हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। जब भी आप लोई बनाओ ना, तो आप प्लेट के आकार से थोड़ी सी है ना कम ही बेलिएगा, जिससे वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम है ना गार्लिक बटर लगाएंगे। गार्लिक बटर है ना बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए आप इसके बिना तो है ना गार्लिक ब्रेड बनाए ना। अब मैंने है ना अच्छे से गार्लिक बटर लगाने के बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं, इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाला है और साथ ही मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। जिस टाइम पे मैं गार्लिक ब्रेड बना रही थी उस टाइम पे कोई भी है ना सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी, ना मेरे पास स्वीट कॉर्न थे, ना पनीर था। जो भी घर में बेसिक सी चीज़ें पड़ी हुई थी उससे बना लिया है। साथ ही मैंने है ना ग्रेट कर दिया है चीज़ को। चीज़ मेरे घर में बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैं भर भर कर नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। बाज़ार की चीज़ मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ही डाला है। इस कॉर्नर को हम पानी से है ना अच्छे से चिपकाने के लिए है ना पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद अब हम इसे है ना फोल्ड कर देंगे। तो ये बहुत मुश्किल से निकल रहा था। मेरे से मिस्टेक क्या हो गई थी कि जो नीचे की प्लेट थी ना वो थोड़ी गर्म थी, उसी पे मैंने बटर पेपर लगा दिया, तो जिससे क्या ये निकल नहीं रहा था। तो वो निकालना बहुत ख़तरनाक हो गया था, इसलिए वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। लेकिन मैंने कोशिश करके इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसमें है ना बीच बीच में कट लगा देंगे, जिससे है ना ये बेक होने के बाद आसानी से है ना निकल आए। बटर को ना आप अच्छे से इसके ऊपर लगाइए, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। मैं तो खैर मसाले थोड़े कम खाती हूँ, लेकिन आप इसे अच्छे से लगाकर इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो डालकर इसे बेक होने के लिए कढ़ाई में रख दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप गार्लिक ब्रेड या बटर बनाए ना, तो कुकर को पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दें, जिससे आपका समय बचेगा। तो देखिए मैंने तो यह गार्लिक ब्रेड तैयार कर दिया। अब इसे बेक करने के लिए मैं कढ़ाई में रखूँगी। तो कढ़ाई में रखने के बाद आप इसे 25 मिनट के लिए बेक होने दें, उसके बाद ही आप चेक कीजिएगा। तो मैं यहाँ ढककर इसे 25 मिनट के लिए रख दूँगी। और बहुत ही केयरफुली तरीके से आप है ना कढ़ाई या कुकर का काम करें, क्योंकि जल जाते तो बहुत दिक्कत होती है। मेरी जो कढ़ाई थी उसमें जो प्लेट रखी थी उससे हवा निकल रही थी, तो अच्छी तरह से बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसका कवर दूसरा रखा। देखिए अब गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है, एकदम टेस्टी है बहुत ही। तो आप एक बार इस गार्लिक ब्रेड को घर पे ज़रूर बनाइए, बच्चे तो आपके दीवाने हो ही जाएंगे। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।